हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। यहाँ पर आप सामने सामने चार्ट देखकर आप ग्रोथ तो समझ ही गए होंगे कि स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी यहाँ पर पिछले 2 से 3 साल में रही है। इस स्टॉक का नाम है दोस्तों गोकुलदास एक्सपोर्ट और इस स्टॉक के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंट की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स की है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं डीआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। अब सबसे पहले मैं स्टॉक की होल्डिंग के बारे में बता देता हूँ। इसमें प्रोमोटर सिर्फ 9% बचे हैं। उसके बाद अब हम बात करें दूसरा रिटेल इन्वेस्टर पब्लिक, उसकी पहले होल्डिंग 30% से ज़्यादा थी, लेकिन उसने रिलीज कर दी है, अभी 26% बची है। और वहीं पर अभी इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग इसमें एफआईआई और डीआईआई दोनों ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ा ली है। डीआईआई 31% से भी ज़्यादा इसमें होल्डिंग के साथ है। ठीक है, तो पब्लिक इसमें सेलिंग कर रही है, पब्लिक यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रही है ये। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक को डर है क्योंकि इससे पहले ही स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, ये आप गिरावट देख सकते हैं पहले की, तो पब्लिक के अंदर डर है, लेकिन पब्लिक को इसका फ्यूचर नहीं पता है इसलिए, और इंस्टीट्यूशंस को इसमें पता है कि इसका फ्यूचर आगे चल के क्या होने वाला है, क्योंकि एक्सपोर्ट रेट को कट कर दिया गया है जैसा कि इस बजट में बातें हुई हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक का फ्यूचर काफ़ी बड़ा होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हाल फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है और इस स्टॉक के Q3 के नंबर जो है सामने आ गए हैं। Q3 के नंबर में जो इसकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 65% इस कंपनी का बढ़ा है। ठीक है, यानी कि 30 करोड़ से 50 करोड़ इसका जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे दिसंबर के Q3 में बुक किया गया है। ठीक है, तो ये इसकी एक खबर है दोस्तों इसके बारे में। ठीक है ना, और इसकी होल्डिंग का मैंने आपको बता ही दिया है, प्रॉफिट का मैंने आपको बता ही दिया है। लगभग 90% की जो है ना इसकी इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है। ठीक है, ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। जिसके बाद इस स्टॉक में आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली, यानी कि अभी इसमें जो बायर है थोड़े से एक्टिव होते हमें दिखे हैं। जब हम डेली टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में जैसा कि मैंने बताया कि बजट में बातें हुई तो एक बहुत बड़ी कैंडल हमें देखने को मिली। प्राइस यहाँ पर दोबारा से कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी दोबारा से अगर यहाँ पर बड़े ऑर्डर आएंगे तो वो बड़े ऑर्डर कब आएंगे, जब इंस्टीट्यूशन इसमें अपनी होल्डिंग और बढ़ाएंगे और पब्लिक इसमें सेलिंग करेगी। क्योंकि प्रोमोटर के पास सिर्फ 9% की होल्डिंग बची है, अगर वो अपनी होल्डिंग को रिलीज कर भी देते तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस स्टॉक का सारा कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन जब चाहेंगे तब रिटेल इन्वेस्टर को इसमें से निकाल सकते हैं। अगर रिटेल इन्वेस्टर इसमें होल्ड करने की सोचता है तो इसके प्राइस में गिरावट दिखा सकते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर के हमारे सेलिंग करेगा या फिर इसके प्राइस को एकदम से हाई कर सकते हैं, जिससे इंस्टीट्यूशन इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्ट्रेटजी यही रहेगी कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 200 या 300 के पास आता है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो आप इस एंट्री के डिसीजंस की सोचें और आगे चल के लगभग 20 से 30% का जो प्रॉफिट है वो आराम से बुक कर ले। यहाँ पर अगर हम इस प्रॉफिट की बात करते हैं नवंबर 24 से लेकर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मात्र 36 डेज में ही यहाँ पर 48% का प्रॉफिट हमें यहाँ पर होता दिख रहा है। बैक टेस्ट की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर हम सिंपल बात करेंगे पिवट इंडिकेटर की। तो पिवट इंडिकेटर में अगर प्राइस गिर के यहाँ पे लेता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये बॉटम बनता दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहीं पर अगर प्राइस दोबारा से इसी रेंज में आता तो 790 का जो हमारा वो एंट्री का पॉइंट रहेगा लगभग, और जो टारगेट है वो R1 या फिर पिवट के पास हम यहाँ पर रख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें थोड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें थोड़े छोटे टाइम फ्रेम मिलते हैं, छोटे टारगेट मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई है। इस स्टॉक के क्वार्टर के नंबर मैंने आपको बता ही दिए हैं, इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल इस स्टॉक में मैंने वो भी बता दिया है। अब आपको डिसीजन लेने हैं आप क्या करना है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं आपको सलाह नहीं दे सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।